है। जय परम पिता परमेश्वर की जय जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। जय। ये शरीर राजस्थान से कृष्णदास महात्मा भगवत कृपा से अमरपुरी आश्रम पर आज घूम रहे हैं। देख रहे हैं कि अमरपुरी आश्रम भगवान जी के द्वारा सतपुरी के बाद में अमरपुरी है। तो भगवत कृपा से यहाँ से क्षेत्र शुरू होता परिचय है आश्रम। जी। आश्रम यहाँ से ये जगह पूरा जो दिख रहा है, ये मोड़ जो मेन सड़क से मिला हुआ है जी अब यहाँ से ये पूरा एरिया ये जो आश्रम का ही है जी इसमें एक भव्य आश्रम भी बनाया गया जी जिसमें 24 मूर्तियों का भी मतलब पूरा 24 का मतलब अलग अलग आश्रम बना है। उसमें चक्र व्यूह की रचना भी थी। जी उसमें विद्यालय का भी अलग से विधान था और उसमें गौशाला भी थी। जी मतलब पूरा निर्माण भगवत कृपा से बहुत तेजी से हो रहा था। जी उसके बाद में ये जो वहाँ विद्यालय से स्कूल से वो दिखाई दे रहा है स्कूल, जी जी बिल्कुल वहाँ हल्का गुलाबी। वहाँ तक ये जगह थी। महात्मा जी ये पूरा आश्रम कितने एकड़ के क्षेत्र में बना रहा होगा? ये कम से कम इसमें क्या है कि 50 एकड़ से कम तो था नहीं। अच्छा। हाँ 50 कम से कम 50 एकड़ का था क्योंकि वहाँ से वहाँ तक पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना। ये जी पूरा आश्रम का ही था। जी तो ये और कैसे छीन लिया गया? ये तो फिर अगली लंबी कहानी है कि भगवान जी का किस प्रकार से जब सत्य धर्म की स्थापना होती है तो दुष्ट दुर्जनों का क्या है कि वो हिल नहीं पाते हैं। दुष्ट दुर्जन उसके पीछे लग जाते हैं। तो भगवान जी ने जैसे ही आगे सत्य धर्म की स्थापना करने चालू किया तो वहाँ अपने जो धर्म के विरुद्ध लोग थे उन लोगों ने इसको मतलब आगे कार्य चालू किया। तो सरकारी लोग जो हैं बने हुए आश्रम को तहस नहस कर दिया। हाँ बने हुए आश्रम को ही तहस नहस क्योंकि गांव के लोग जो जो दुष्ट जन थे जी उन लोगों ने ही युद्ध चालू किया मतलब लड़ाई चालू कर दिया। तो आपस में फिर केसबाजी हुआ। केसबाजी होने पर फिर उसके बाद केवल में अपने रुतबे को कायम करने के लिए। हाँ जो लोग थे जो धर्म से विपरीत थे विपरीत वाले। उन लोगों ने मतलब षड्यंत्र रचा था। हम्म महाराज जी ने बहुत शांति से कहा कि भाई देखो ये षड्यंत्र रचने से कोई बात नहीं है। ये धर्म की स्थापना हो रही है किसी पर रुकने वाली नहीं है। उसमें बिहार सरकार ने भी उस पर मतलब क्या है कि उन लोगों की बात मान कर क्योंकि उनका दबदबा था जी तो उन लोगों ने कुछ षड्यंत्र रच के आश्रम को बर्बाद करवा ध्वस्त दिया। करवा दिया। हाँ तो और फिर महाराज जी को जेल में कर दिया लोगों को भी जेल में डाल दिया और कुछ लोगों को अपने अपने घर पहुंचा महात्मा जी जिस प्रकार आज के युग में त्रेता युग का जो राम मंदिर अयोध्या था उस समय बाबर ने आकर के ढहा दिया था। क्या उसी राम मंदिर जैसा ये अमरपुरी आश्रम भी विकसित हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा? हाँ ये भगवान की वाणी है कि उससे भी कहीं आगे बढ़ चढ़कर क्योंकि राम मंदिर में केवल मतलब राम जी का मंदिर ही बना है परंतु यहाँ में विश्व स्तर का विद्यालय भी बनेगा और इसमें गौशाला भी और इसमें एक औषधालय भी बनेगा जो विश्व स्तर का है। जी ऐसा भगवान जी की वाणी है। जी 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 चलिए प्रभु कृपा से जो भगवान जी ने ये क्षेत्र चुना है अयोध्या चुना तो कितनों ने आकर के अयोध्या को ढाया लेकिन आज कितने युगों बाद एक अयोध्या विश्व स्तर में आज कायम हो गया। इसी प्रकार से अमरपुरी आश्रम भी प्रभु का आशीर्वाद कृपा बनी रहेगी तो कायम होगा। क्योंकि भगवान का कोई भी बनाया हुआ स्थल ध्वस्त नहीं होता है नष्ट नहीं होता उससे और श्रेष्ठ बन के तैयार होता है। जी 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 इसके लिए भगवान जी को कुछ खेल खेलना होता है। जी जी उसमें हर व्यक्ति की भावना का भी प्रदर्शन होता है। भक्त जन उसी में से छांटे जाते हैं और दुष्ट दुर्जनों का उसी में विनाश हो जाता है विनाश भी हो जाता है और धर्म संस्थापन का कार्य भी होता है। धर्म संस्थापन का कार्य भी भगवत लीला में छुपा रहता है। जी 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 इसलिए भगवान का नाटक ये एक बहुत ही जो त्रेता और द्वापुर से भी श्रेष्ठ वाला हो
जी जी जी। तो इसलिए इसमें बहुत सारे सज्जन भाई भी स्थापना में शामिल होंगे। इसमें बहुत से सज्जन लोग हैं, उन्हीं के लिए तो भगवान जी ने स्थापना करवाई थी, जी क्योंकि इस गांव में सज्जन भी लोग हैं जिन्होंने भगवान जी के साथ दिया था, जी जिनका नाम सतलीला में आपको मिलेगा। जी जी जी। तो सभी मिलेगा, विपक्ष सत्य वालों लीला का भी। में जो बहुत प्रामाणिक लोग हैं वो क्या इसी क्षेत्र में रहते हैं? हाँ हाँ, इसी क्षेत्र में रहते हैं, और इसी के आजू बाजू कई गांवों में जो प्रचार चल रहा था उसमें ही ये दोनों मिलेंगे। महात्मा जी, इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम भागवत परसा नाम से जाना जाता है। भागवत अच्छा। परसा। हाँ, भागवत परसा का सत्यलीला में बहुत बड़ा जो है हाँ हाँ, वर्णन है। भगवत परसा बहुत सद्भावी थे, बहुत ही लोग सद्भावी थे। उन लोगों ने भगवान जी को यहाँ बुलाया और सभी की मीटिंग करके और फिर इसकी आश्रम की स्थापना की। यानी यहाँ पर आश्रम की स्थापना यहीं के लोगों की स्वेच्छा से हाँ हुआ हाँ, था। यहाँ के लोगों की स्वेच्छा से, यहाँ का प्रधान वगैरह सबकी मीटिंग होने के बाद में फिर सबने ही ये जगह लिया था। जी उसके बाद में कुछ लोगों की भ्रामकता के कारण ये हम्म, मतलब गड़बड़िया आगे हुआ, जी जी परंतु जी। भगवान ने कहा कि गड़बड़ी नहीं, ये तो बहुत ऊंचा बनने वाला है, क्योंकि सत्य के झंडे को कौन झुका सकता है, अर्थात कोई नहीं। कोई नहीं। एरिया भी दिखाई दे रहा है, आश्रम को ही दिया गया जी जी जी। आज ये जितना सरकार। खाली क्षेत्र दिख रहा है कि हाँ पेड़ पौधे भी जो उगे हुए हैं, हाँ हाँ, ये वाला। जितना भी रहवास से खाली क्षेत्र है वो सब हाँ है। हाँ, ये सब दिखाई दे रहा है आश्रम का ही। तो यही भक्तों के द्वारा ये जाना है। और देखो ये पोखरा है, जी ये जो बना हुआ है, आज छठ पूजन के लिए रखा जा रहा है, जी। इस पर ये लगे हुए हैं, बनाए गए हैं। ये भी भगवान जी के टाइम का था। अच्छा, ये जो सफेद सफेद चबूतरे बने हुए हैं, घेरा हाँ, हुआ तालाब है। ये तो आप बने हैं, हम्म। पहले ये नहीं। जय प्रभु सदानंद जी। अच्छा, जो ये तालाब दिखाई दे रहा है, जी ये हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के द्वारा ही करवाया गया था। जी। ये तभी का है। तभी कहा है सर, ये सन 77-78 की बात है क्या? हाँ, ये 77-78 के लगभग की बात है। जी जी जो सतलीला में उसका फिक्स डेट है, जी जी उसको सतलीला से अंकित करेंगे। वो जी तभी का ये पोखरा है। जी जी जी। अब ये बाद में जैसे छठ के पूजन के लिए लोक लोगों प्रथा ने से बना जोड़ दिया, दिया गया। हाँ, तो लोग प्रथा से जोड़ दिया, अन्यथा ये हमारे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर के द्वारा ही बनाया गया था। तो चलिए, जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु जय सदानंद। प्रभु सदानंद जी, जय प्रभु सदानंद जी। हाँ, महाराज जी के द्वारा बोर भी कटवाया गया था इसमें। जी और एक मतलब ऐसा कोई क्षेत्र का ऐसा पौधा नहीं है जो यहाँ पर नहीं था। पौधशाला भी यहाँ बहुत बड़ी थी। मतलब औषधियों का हाँ उद्यान हाँ, तैयार किया गया था। जिसमें विदेशी भी पौधे बहुत से थे, जी मतलब फलों के भी पौधे थे, औषधियों के भी पौधे थे, और बहुत से मतलब जो शोभा वाले जितने भी श्रेष्ठ वाले पौधे थे जो महाराज जी ने यहाँ लगवाए थे।